नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय जैन। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज। हर समाज हर खबर। देखिए आज की ताजा खबर। नमस्कार दोस्तों, वसई तालुका की सबसे अग्रणी समाज सेवी संस्थाओं में से एक सलाम वसई सेवा संघ ने आज पत्रकारों का सम्मान करते हुए पत्रकारों को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र वितरित किए। साथ ही कोरोना से लड़ाई के लिए कोरोना बचाओ किट भी वितरित किए, जिस अंतर्गत आर्सेनिक एल्बम 30 जो दवाई है इम्यूनिटी बूस्टर वो बांटी गई, मास्क एवं सैनिटाइजर बांटे गए और स्टीमर भी हर एक पत्रकार को दिए गए। ये कार्यक्रम आज रखा गया था सलाम वसई सेवा संघ द्वारा। इस कार्यक्रम के पहले वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत एक प्रभाग के पूर्व सभापति किशोर पाटिल और युवा पत्रकार विशाल गुप्ता का आज जन्मदिन था। ये उपलक्ष्य में एक छोटा सा केक काटकर जन्मदिन भी मनाया गया। इन दोनों का जन्मदिन मनाने के बाद में कोरोना योद्धा सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें करीब 100 के आसपास कोरोना पत्रकारों को यह पूरा किट वितरित किया गया। सलाम वसई सेवा संघ यह संस्था जो है लगातार क्षेत्र में समाज सेवा में अग्रणी बनी हुई है। कोरोना के इस वर्तमान हालात में पहले दिन से, लॉकडाउन के पहले दिन से अब तक इस संस्था ने अपने बैनर तले कई कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है। ये कोरोना सम्मान पत्र ये सम्मान किट भी इन्होंने पहले पुलिस स्टेशन में अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को इस तरह से इन्होंने वितरित किए हैं। उसके अलावा कई लोगों को राहत सामग्री इस दौरान जो जरूरत थी उसका वितरित भी सलाम वसई सेवा संघ द्वारा किया गया। इस संस्था के अध्यक्ष विनय तिवारी ने अपने विचार रखते हुए पत्रकारों को भी कोरोना योद्धा के नाम से नवाजा और कहा कि किस तरह से लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था तब पत्रकारों ने हर तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करते हुए क्षेत्र की एक एक छोटी बड़ी खबरों को लोगों तक पहुंचा। वीडियो में देखिए आगे इस पूरे कार्यक्रम की झलकियां और सुनिए क्या है इन महानुभावों के विचार। बने रहिए हमारे साथ। नालासोपारा से संजय जैन के साथ यूसुफ अली। तिवारी जी, आज जो ये कार्यक्रम किया गया है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ये कार्यक्रम ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन में मैं था घर में 3 महीने तक, लगभग 3 महीने तक घर में था। मैं 3 महीने घर में होने के बावजूद भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं घर में हूँ। उसका मेन कारण था पत्रकार मेरे भाई व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और आप लोगों का जो पीडीएफ में आप लोग पेपर नहीं निकाल रहे थे लेकिन पीडीएफ की कॉपी व्हाट्सएप पे मेरे को, फेसबुक पे हरदम मेरे पास पर्सनल सोशल मीडिया के द्वारा आती थी। और मुझे मेरे नालासोपारा वसई विरार मेरे नगर की खबर आती थी कि किसको कितना कोरोना पेशेंट्स है, कौन मरा है, किस एरिया में क्या हुआ है, किस एरिया में बरसात हुई है, किस एरिया में क्या जुर्म हुआ है, सारी खबरें मेरे घर तक पहुँच रही थी। मैंने तुलिंज पुलिस स्टेशन में और विरार पुलिस स्टेशन में हितेश मेहता और सचिन गाला भाई हैं, हमारे राज शर्मा जी हैं, हमारे राजाराम गायकवाड़ जी हैं और पंकज देशमुख जी हैं। हम लोगों ने मिलकर के एक बार सोचा कि हम लोग तुलिंज पुलिस स्टेशन ने भी काफ़ी अच्छा कार्य किया था, उनको किया। और फिर विरार पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने सैनिटाइजर, मास्क, जो कि कोरोना से बचने की सामग्री है, जो आर्सेनिक एल्बम हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया और ये अपना क्या बोलते हैं उसको, ये स्टीमर हो गया। तो ये हम लोगों ने जब बांटा तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई पत्रकारों ने समाज को दिया है, पत्रकारों ने समाज से कुछ लेते नहीं है। कहीं ना कहीं पत्रकारों को कोई तिरस्कार करता है, कहीं ना कहीं कोई पत्रकारों से डरता है, कभी पत्रकारों का सम्मान नहीं हुआ था। मैंने सोचा सलाम वसई बहुजन विकास आघाड़ी और बाकी जो सेवा संस्थाओं के साथ में मिल करके इसको सलाम वसई के बैनर के अंदर में हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें सारे पत्रकार भाइयों को कोविड से, कोरोना से बचने की सामग्री दी जाए और सबको एक सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि कोरोना, ये लोगों को लगे कि पत्रकार छोटा है बड़ा नहीं होता है, पत्रकार पत्रकार होता है। पत्रकार की जो कलम है, आज वसई का जो विकास हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ये
विकास के अंदर पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान पिछले 30 सालों में रहा है, मैं मानता हूँ। और पत्रकारों का मान सम्मान और पत्रकारों का हक उनको मिलना चाहिए, इसीलिए सलाम वसीयत सेवा संघ ने कार्य किया है। एक चीज़ ये बताइए कि कोविड योद्धा का आप मान सम्मान दे रहे हैं, हाँ। आप उसके बाद इतने पत्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं कि आप 30 सालों में जो विकास हुआ है उसमें पत्रकारों में बहुत बड़ा रोल रहा है, हाँ। लेकिन जो लॉकडाउन में जो हालात पत्रकारों ने झेला है उसके बावजूद जो उनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए थी, जो सत्ता पक्ष से मिलनी चाहिए थी, सत्ता पक्ष में पार्टी में भी हो, अब संस्था में भी हो, वो मदद उसके तहत जो पहल करनी चाहिए वो किसी ने नहीं की। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। ना राशन किट तक का जो अगर आप बोला जाए ना वो चीज़ दिया गया, जबकि यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि पत्रकारों की क्या मतलब वो रही है, क्या रोल रहा है, उसके बावजूद भी जो उन्हें मदद मिलनी चाहिए थी उस तरह मदद कोई भी किसी ने भी नहीं दी। क्या कहना कमर भाई, पहली बात तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस तरीके का प्रश्न अपने भाइयों के लिए उठाया है, जो प्रश्न आपका एकदम वाजिबी है, और प्रश्न जो आपने उठाया है ये वास्तविकता की हकीकत है। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। पहली बात तो ये कि मेरी 2-3 दिनों से, मैं कल रात को 11:30 बजे तक इसी विषय पर मेरी चर्चा हो रही थी, लेकिन कार्यक्रम को रख दिया गया था। सवेरे मैं 7 बजे का आया हूँ और मैं जल्द ही मैं सर्वपक्षीय सर्व संस्थाओं लोगों को साथ में लेकर के हमारी एक मीटिंग रखने वाले हैं, और उसके अंदर जो आपने बात की हुई है इसके अंदर हम और आप मिल करके संस्थाएं, देखिए पॉलिटिकल पार्टी अलग बात होती है, पॉलिटिकल पार्टियों का संबंध, पत्रकारों का संबंध एक अलग रहता है, संस्था और मेरा आपका संबंध भाई भाई का है। हम भी समाज के लिए कुछ करते हैं, आप भी समाज के लिए कुछ करते हैं, और इसी नाते मैं जल्द ही कुछ समाज सेवी संस्थाओं को लेकर के मैं, आप और पत्रकार भाई मिलकर के इसका एक अच्छा हम लोग सॉल्यूशन निकाल करके इस पे कार्य करेंगे। सामाजिक संस्थाओं को छोड़कर, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्ता पक्ष हैं, उनको जो पहल करनी चाहिए थी, इस पर जो आगे बढ़ाना चाहिए था, उन्होंने कोई पहल नहीं की, जबकि वो जान रहे हैं कि आज इतने सालों सत्ता में है और यही पत्रकार जो है हमेशा उनके साथ में है, लेकिन उनको जो मदद मिलनी चाहिए थी उनको कोई मदद नहीं दी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जिस भी सामाजिक संस्था ने, जिस भी राजनीतिक, मैं मेरी बात सुनिए, जिस भी राजनीतिक पार्टी ने या नेता ने आपको जो है समर्थन या आप लोगों को आर्थिक सहायता या किसी वस्तु की सहायता नहीं दी होगी, नगर पालिका का चुनाव आ रहा है, उनको डबल टेबल आप लोग लपेटिएगा। और क्या लॉकडाउन अंतर्गत आपकी संस्था ने क्या क्या मदद की, थोड़ी इसकी जानकारी दीजिए, और कितने लोगों तक आपने ये कोविड किट जो बांट रहे हैं बांटे? अभी तक हमने 10,000 आर्सेनिक एल्बम बांट चुके हैं कोरोना काल में। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सचिन गाला की साथ मिल करके, ये भाई का बहुत बड़ा योगदान है सचिन गाला जी का। हमने लगभग 350 परिवार को राशन उनको कोरोना काल में पहुंचाया है। 300 जन का खाना डेली हमारी संस्था, सचिन गाला जी, ये मेहता जी हैं, हम लोग इनके माध्यम से, क्योंकि देखिए समाज में जो जैन समाज होता है, ये दोनों मेरे आजू बाजू जैन बैठे हैं, जैन समाज जो होता है ये बड़ा दानी समाज होता है, और सलाम वसीयत सेवा संघ इसके लिए मजबूत है कि मेरे दोनों बाजू जैन बैठे हैं, तो सलाम वसीयत सेवा संघ को कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। ऐसा है कि मैंने जो कुत्ते होते हैं, जो सड़क के कुत्तों को सवेरे 4 बजे और रात को 11 बजे आकर के घर से ला करके खाना खिलाया है। मैंने तुलिंज पुलिस स्टेशन में, विरार पुलिस स्टेशन के सभी कर्मचारियों को सैनिटाइज़र, मास्क और ये स्टीमर वगैरह दिया है। मैंने, हमारी जो संस्था होती है इसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए, लेकिन कोरोना काल में सारे कामों को मैं गिना नहीं सकता हूँ कि बहुत सारे गुप्त मदद जो होती है, क्योंकि इस टाइम पे मेरी भी हालत ख़राब थी, लोगों, मेरी खुद की हालत ख़राब थी, तो लोगों की हालत, पत्रकारों की हालत, जो कमर बेग ने मुद्दा उठाया था, क्योंकि पैसे कहीं से आ नहीं रहे थे लोगों के पास और पैसे खर्च करने थे, और हमारे पत्रकार भाई, हम लोग जो महाराष्ट्र छोड़े नहीं, फिर भी हम लोग महाराष्ट्र के अंदर रह करके अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने संस्था के साथ हम लोग जो मिल करके लड़े हैं। तो आप लोग, हम लोग जो लोग लड़े हैं, जो यहाँ रह करके, जो गांव चले गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो डर गए थे लेकिन जो यहाँ रह करके महाराष्ट्र की धरती, जिसने सब कुछ दिया, जिसने हमें मान दिया, सम्मान दिया, जिसने हमें रोजी रोटी दी, हमारे बच्चों को पढ़ाया, हमें मकान दिया, सारे चीज़ दिए, और यहाँ रह करके हम लोगों ने जो लड़ाई जो कोरोना के साथ जीती है, सभी कोरोना योद्धाओं को मेरा हार्दिक बधाई और सारी शुभकामनाएं। एक आखिरी सवाल, आपकी संस्था ने बड़ी मुखरता से बिजली बिल का मुद्दा उठाया था, तो उस बिजली बिल के मुद्दे पर कुछ हल निकला है? बिजली बिल के मुद्दे पर कोई हल निकलेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने इसकी जो मेल भेजे थे सारे जगहों से नेगेटिव रिप्लाई आया है, और नेगेटिव रिप्लाई आने आया है, और बिजली का जो बिल है उसको अभी तक मैंने भरा नहीं हूँ, अभी तक मेरी लड़ाई चल रही है। कोरोना काल में ना हम आंदोलन कर सकते हैं, ना मोर्चा निकाल सकते थे सोशल डिस्टेंसिंग के कारण। सरकार, महाराष्ट्र की जो सरकार है इस टाइम पे, महाराष्ट्र की सरकार ऐसी उसकी स्थिति हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है
कि कोरोना में जितना उसका लॉस हुआ है महाराष्ट्र की जनता से बिजली के माध्यम से वसूल करेंगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार अपनी जेबें बिजली के उपभोक्ताओं जो ईमानदार हैं, जो हर महीने बिल भर रहे हैं, जिनको 8,000, 10,000, 20,000, 25,000 पगार है, नाला सोपारा, वसई विरार, लातूर, पालघर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर फैले हुए, मुंबई में फैले हैं, इनको जो बिजली का बिल भेजा गया है, ये महाराष्ट्र सरकार का सबसे बड़ा घृणित कार्य मैं इसको बोलूँगा। पत्रकारों की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।